लेक्चर है बच्चों, हम बेसिक से देख रहे हैं, अपर लेवल तक चीजों को डिस्कस करें, ठीक है। अगर हम रिकैप करें तो बच्चा हमारा स्क्वायर हम डिस्कस कर चुके थे और बहुत अच्छे से हमने काफी चीजें, क्वेश्चन, प्रॉपर्टी सब कुछ उसमें देख चुके थे। और सेकंड पार्ट है इसका रेक्टेंगल। तो इसी टाइप से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल वाले पार्ट चले। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले पाथ करेंगे, फिर ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, फिर और कुछ अदर डेटा पढ़ेंगे। अगर आपने पहले कल वाली क्लास ली होगी तो हमने देखा होगा, मैंने आपको बच्चा क्वाड्रिलेटरल वाला पोर्शन चला है हमारा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड, चार साइड जिसकी होती है। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले स्क्वायर, वो देख चुके हैं, फिर हम देख रहे हैं रेक्टेंगल, वो देख चुके हैं। अब ये वाला पोर्शन जो बचा है, ये आपका क्वाड वाला क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन बचा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रिंस, बच्चा मोहन, टॉम, प्रवीण। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपकी सीट हमने डाउट एक्स्ट्रा क्लास रख रखी है। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज एक्स्ट्रा क्लास है। और वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों रखी गई है? नंबर सिस्टम के कुछ अदर्स टॉपिक्स पढ़ाने के लिए, नंबर सिस्टम के लिए। तो आपके साथ सीजीएल वाले बच्चे भी होंगे और आप एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, तो सबकी आज एक एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। हम अपर लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कितने बजे से? 12 बजे से है, कम से कम 3 या 4 बजे तक चलेगी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में कमेंट कर सकता है। आपको क्लास शो भी हो रही होगी, मैंने पहले भी बताया था, एक्स्ट्रा क्लास तो रखते ही रहेंगे, ठीक। आज है, कल नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्लास है नंबर सिस्टम की 12 बजे, ठीक है। चलिए तो बिना डिले हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर हम कर चुके हैं, रेक्टेंगल हम कर चुके हैं, तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज पाथ। और पाथ आ जाइए, कंसेप्ट ऑफ पाथ। सभी आ जाओ फटाफट। होता क्या है सर, कंपटीशन की वजह से और टाइम की कमी की वजह से हमें बहुत सारे रिजल्टों को ध्यान रखना पड़ता है। हम चाहकर भी ना वहां रिजल्ट प्रूफ कर सकते, ना वहां रिजल्ट सॉल्व कर सकते। मैं चाह हम देखो, कौन रट्टा मारना चाहता है? कौन चाहता है कि भैया इसका रट्टा मारे? लेकिन मजबूरी, आप बिना कोच कंपटीशन इतना खतरनाक है कि जब तक आप चीजों को नहीं, वाईटी पे नहीं चलेगा बच्चा, संदीप ऐप पर ही चलेगा। मैं एक बार बता दूं, जो बच्चे पूछ रहे हैं संदीप वाईटी पर नहीं चलेगा, वो क्लास ऐप पर ही चलेगी। वाईटी की क्लास कल होने वाली है 12 बजे, जिसमें मैं वर्क एंड टाइम को रिवाइज कराने वाला हूं। आपका रिवीजन हो जाएगा, वाईटी वालों के लिए नहीं हो जाएगा। सर एक्स्ट्रा क्लास की पीडीएफ मिलेगी, सब मिलेगा बच्चा। रॉक्स द फॉक्स एक्स्ट्रा क्लास सेम चलेगा जैसे चलता है, सेम एक्स्ट्रा क्लास चलेगा जैसे चलता है, सब कुछ सेम है। बस कहने को एक्स्ट्रा क्लास है। रीजन क्या है एक्स्ट्रा क्लास का मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितनी क्लासें मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे लगता है कि मेरे पास और भी कंटेंट है आपको देने के लिए, तो आप उस कंटेंट को कैसे देंगे? एक्स्ट्रा क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पाथ क्या होता है इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लो एक रेक्टेंगल है, इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत जबरदस्त, और रेक्टेंगल फील्ड है, एक आयताकार खेत है, सब कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास। कोई बस कहने को एक्स्ट्रा क्लास है, सारा बिहेव तो सेम होगा। ये बच्चे, ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं है कि पीडीएफ में मिलेगा जो भी है। तो आपके सामने कोई रेक्टेंगल फील्ड है, पी, क्यू, आर और एस के नाम का, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है। अब होता क्या है, पाथ कैसे बनता है? वो कहता है कि मैंने इसके चारों तरफ x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। वो कहता है कि मैंने इसके चारों तरफ, ये देखो, वो कहता है कि यहां भी x मीटर चौड़ा, यहां भी इसकी चौड़ाई x मीटर है, यहां भी इसकी चौड़ाई x मीटर है, और इस साइड भी इसकी चौड़ाई x मीटर है, और इस साइड भी इसकी चौड़ाई x मीटर है। तो ये कहलाता है, ये जो ऐसा, वो कहेगा कि मैं इस रास्ते में क्या कराना चाहता हूं? बगीचे लगाना चाहता हूं, कभी बोलेगा मैं इसमें क्यारी बनाना चाहता हूं, कभी बोलेगा मैं इसमें रोड बनाना चाहता हूं, कभी बोलेगा मैं इसमें सीमेंटेड रोड बनाना चाहते हैं, कभी वो आपसे बोलेगा कुछ भी अलग अलग डिफरेंट टाइप से चीजें बोलेगा, है ना। तो वो आपको पता लगाना है। कभी वो ऐसे आता है कि चारों तरफ बाड़ लगाने का, बाड़ मतलब जैसे इसको कवर करना है, तो आपसे पूछेगा ये जो एरिया है, इसका एरिया कितना? सर जी शो होगी, हाँ बहुत अच्छा बच्चा, शो होगी। तो ये वो जो क्लास है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो सीजीएल वाले होंगे। वो सीजीएल वालों को भी मुझे करवाना था और आपको भी करवाना था। तो आपका पेपर आ ही रहा है, एनटीपीसी की पेपर डेट आ ही गई है, मतलब वैकेंसी आ ही गई है। तो अब इसका वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, बच्चा तब बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। समझ पा रहे हो? अभी से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल भी वेट मत करो कि भैया नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा और तब ये करूंगा। क्लियर है? जो सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं वो यही करते हैं कि कभी ऐसे वेट नहीं करते, कब नोटिफिकेशन आएगा कब हम तैयारी शुरू करेंगे। चले बोलिए 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 फटाफट, आगे चला जाए। तो आप आपसे पूछेगा सर ये जो पाथ बनाया गया ना, इसका एरिया बताओ। तो ऐसे 3 पाथ बनाए जा सकते हैं, इस वजह से हमने इसको बोला कंसेप्ट ऑफ पाथ, पहला पॉइंट। इस वजह से इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पाथ। ऐसे 3 पाथ बनाए जाते हैं जिन पे क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखना, 3 पाथ। पहला पाथ है किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ बाहर। दूसरा किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर। और तीसरा 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 किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के बीचों बीच परपेंडिकुलर। और इनके सीधा सीधा आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अब मैं सीधा रिजल्ट पर आ रहा हूं। रिजल्ट क्या कहता है? ये रहा आपका रिजल्ट, ध्यान से देखो इस चीज को। रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये एल है और ये बी है, पहला रिजल्ट है, तो ये लिखा है इनसाइड, अंदर की तरफ जब पार्क बनेगा, अंदर की तरफ, तो द लेंथ है एल और बी, तो जब अंदर की तरफ पार्क बनेगा तो आप बोलोगे वो एरिया, पार्क का एरिया क्या हुआ? ये शेडेड पोर्शन का एरिया या पाथ का एरिया 2x into l + b - 2x है, कुछ भी नहीं। सर एनटीपीसी और सीजीएल की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल के लिए आपको एडवांस वाले पोर्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एडवांस बहुत हाई फाई पढ़ना पड़ेगा, एनटीपीसी से 10 गुना ज्यादा एडवांस। एनटीपीसी में इतना एडवांस आता है लेकिन बहुत कॉमन रहता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कोई ये भी फिक्स नहीं होता कि एडवांस के कितने क्वेश्चन एनटीपीसी में आएंगे, जबकि सीजीएल में बहुत ज्यादा आते हैं। और सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, और सब्जेक्ट में जैसा भी है डिफरेंस है। तो अंदर की तरफ जब भी बनेगा 2x into l + b - 2x, याद रखना। जब बाहर की तरफ बनेगा सेम 2x into l + b + 2x, अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस। 2x into l + b - 2x, 2x into l + b + 2x, पहला पॉइंट। फिर वो कहता है बीचों बीच रोड बनाई गई, दिख रहा ये रोड बनाई गई, ऐसे 2 लाइन है, बीचों बीच एक रोड बनाई गई। ये एक रोड ऐसे बनी, ये रास्ता बनाया गया, और एक रास्ता आपने ऐसे बनाया। कभी कभी बोलते हैं रास्ता परपेंडिकुलर है, तो वो कहता है कि इस रास्ते की चौड़ाई, ये जो है x मीटर है, ये जो है x मीटर है, ये जो है x मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई, तो फार्मूला क्या लगाते हैं? फार्मूला होता है 2x into l + b - x, 2 हट गया। आपने नोटिस किया ये वाला जो 2 था ये हट गया, 2x का x into l + b - x, ये आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। हाँ आप इसका प्रूफ देख सकते हो घर पे, लेकिन एग्जाम में नहीं, या आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। चलिए मैं प्रूफ क्वेश्चन कराता हूं इसका, है ना, जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि अभी आपकी ही क्लास है, तो कोई हमें घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 1, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इतना इतना, लंबाई चौड़ाई देखिए आयताकार खेती इतनी थी। इनसाइड देखो कैसे पहचाना मैंने, इनसाइड लिखा है, कैसे पहचाना मैंने? इनसाइड लिखा है। इनसाइड फील्ड बनाया गया, पार्क है 12 मीटर चौड़ा, तो बताना है खेत का एरिया कितना होगा। 2558, 3744, 22 4244, इतना निकालो आंसर। बोलो बच्चा, आराम से देखो, निकालिए।
कोई भी डाउट पूछो। चले, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, लंबाई है 120 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर। मैदान के अंदर बन रहा है रास्ता, ये x मीटर 12 मीटर चौड़ा, ये तो अंदर की तरफ मैंने क्या फंडा बताया था, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, x है 12 दूनी 24, 120 80 24, बोलो 200 माइनस के 24, 24 इंटू 176, 6 चौक 24, राइट आंसर 4224। एंड सर एनटीपीसी का फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं क्या? नहीं बच्चा, अभी नहीं, अभी कहां, अभी फॉर्म नोटिफिकेशन नहीं आया निकिता बच्चा, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, अभी तो बस गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है कि वैकेंसी आएंगी, फाइनल हो गया है ना। तो अभी तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, मैंने बहुत कॉमन सा बच्चे चीज देखी है यूट्यूब पे, केवल और केवल बच्चा दिखावा चलता है, केवल यार सच में रीजन क्या है उसका दिखावे का। पॉइंट नंबर 1, जो बच्चा सिलेक्शन वाला है वो कभी भी फॉर्म आने के बाद स्टार्ट नहीं करता प्रिपरेशन, ये सच्चाई है। जो सिलेक्शन वाला है वो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि फॉर्म आने के बाद स्टार्ट करो तो गलत है, लेकिन बच्चा इतना सिलेबस है, मैं आपको खाली एनटीपीसी का करंट का सिलेबस बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे, कितना आएगा कहां से आएगा कुछ भी नहीं क्लियर होता। तो बच्चा कभी भी, जो सिलेक्शन वाला बच्चा है वो कभी ऐसा डिले नहीं करता। आपको एनटीपीसी को सीजीएल की तरह लेना पड़ेगा। बच्चे 2 साल से पहले से लगे हुए तैयारी करने। 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालिए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, निकालो आंसर। एक आयताकार फील्ड है, हाँ जी रेक्टेंगुलर फील्ड है, 150 100 मीटर चौड़ा है और 150 मीटर लंबा है। नंबर 1। अब बाहर की तरफ बनाया मैंने, कैसे पहचानना है, साफ साफ लिखा आउटसाइड, बाहर मैदान की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब क्या होता है, ऐसे बन रहा है, ऐड करेंगे, बाहर ऐड और अंदर माइनस। तो पूछ रहा है ये जो रेक्टेंगल एरिया है, अब देखो कर तो मैं ऐसे भी सकता हूं, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करो ना, मेरे पास ये सब करने का टाइम है ना, मुझे ये सब करना है, ये सब सूट नहीं करना। तो आप बोलोगे 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, कितना मीटर चौड़ा है, 10 दूनी 20, 150 100 20 20 270 250 150 ही ना, 230 4600 मैच हो रहा है। हमने क्या गलती कर दी, बाहर है तो प्लस होगा, हमने प्लस उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, 270 5400, बाहर है तो प्लस हो जाएगा। बोलो चले, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट निकालो। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 90 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली, लंबाई और चौड़ाई रखिए 90 और 70 मीटर। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि जो तीसरा वाला केस है, हमें कैसे पता चला तीसरा वाला केस है। जो तीसरा वाला केस है उसकी लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया देयर आर टू पाथ इन द मिडल ऑफ द फील्ड, दो पाथ है, पहला पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। देयर आर टू पाथ इन द मिडल ऑफ द फील्ड, देयर आर टू पाथ इन द मिडल ऑफ द फील्ड। तो पहला पाथ तो ये है, रास्ता एक, और एक पाथ और बना देते हैं, दूसरा पाथ ये है, इस सेक्शन रेक्टेंगल से बनाए, ये लो, क्लियर हो पा रहा है। और ये कितने कितने मीटर चौड़े हैं, 4 मीटर चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 4 मीटर, ये दोनों सेम होंगे, अलग अलग नहीं देगा वो, नहीं तो फिर तो डिटेल में जाना पड़ेगा। क्लियर, बताओ अगर पूछे क्षेत्रफल बताओ, x इंटू एल प्लस बी माइनस के एक्स, एक्स मतलब 4, एल मतलब 90 प्लस 70 माइनस के 4, 90 और 70 160 156, 24 624 मीटर स्क्वायर। कमेंट करो। क्लियर, आसान है, ठीक है, आराम से निकाले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो ना निकले। बोलो 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 बोलो, क्लियर। चलिए इसको कैसे बताओगे, थोड़ा सा चेंज करा फिर हमने क्वेश्चन। जब भी मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं, मैं जरूर चाहता हूं कुछ ना कुछ चेंज होता रहे, ताकि हम सेम प्रैक्टिस से मतलब नई चीजें सीखने को मिले। बताओ इसको कैसे बताओगे। रेक्टेंगुलर फील्ड है, 16 मीटर और 10 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ दे रखा है, इसके चारों तरफ रास्ता अराउंड। देखो अब हर बार वो आउटसाइड या इनसाइड नहीं वर्ड यूज करता, चारों तरफ यूज करता, तो इसका मतलब बाहर ही है, इसके अराउंड तो रास्ता ऐसे है। अब उसने आउटसाइड यूज नहीं करा। हैविंग एरिया, इसका एरिया गिवन है 104, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, कैसे निकालें, इजीली आसानी से निकाली जा सकती है। हाँ जी आसानी से निकाली जा सकती है, कैसे, तो जब भी बाहर वाला रास्ता है, लंबाई है 16 और 10, और ये वाला एरिया है, तो हुआ 2x इंटू एल प्लस बी माइनस के, बाहर है तो प्लस के 2x, और एरिया गिवन 120, 16 प्लस 10 2x बराबर 120। ये कितना हो गया, 26 प्लस के 2x, 2 कॉमन ले लें, 13 प्लस के x 120, 4 3 12, x इंटू 13 प्लस x बराबर के 30। बताइए कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन आ गई, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व किया जाता है। अगर मैं x बराबर 3 ले लूं जो क्लियर दिखा है, 13 और 3 15, 3 ले 2 ले ले, 2 लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 13 और 2 15 2 30, तो राइट आंसर इज 2 मीटर। कमेंट करो
दो बचा, तीन सेटिस्फाई हो रहा है, दो सेटिस्फाई हो रहा है। देखो देखो देखो, पूछो पूछो, कुछ भी डाउट हो तो। हाँ जी, सर प्लस कैसे हुआ? अच्छा ये वाला प्लस कैसे हुआ? हाँ जी, कौन पूछा है? इसको पूछो कि ये प्लस कैसे हुआ? बाहर है ना, चारों तरफ है ना, जैसे जिस रूम में इनसाइड है ना, ना ना इनसाइड कहां है? इस क्वेश्चन में इनसाइड और आउटसाइड वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताओ, इसमें चारों तरफ यूज हुआ है वर्ड अराउंड। मैं एक रूम में हूं जिसकी दीवारें हैं, मैंने कहा इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाओ, तो अंदर बनाए या बाहर बनाए? चारों तरफ जवाब बोलते हो दैट मींस आउटसाइड, चारों तरफ। कुछ सोचो, इनसाइड नहीं है, ऑल अराउंड, इसके चारों ओर एक रास्ता बना, रास्ता छोड़ो जिसका क्षेत्रफल इतना है, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड वाला कैसे है? बोलो। और अगर कोई मुझसे प्रैक्टिकल पूछे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिकल, तो बड़ा आसान है, देखो 16 की मल्टीप्लाई 10 से करो। अगर कोई पूछे तो इसका डिटेल क्या है, टोटल एरिया 16 × 10, छोटा वाला एरिया माइनस करो 16, रास्ता कितना चौड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, इसको आता कैसे, मुझे 2x वाला फॉर्मूला है। रास्ते की चौड़ाई जैसे 2 है तो 2 ये है, 2 ये है 4, तो कितना बचता? 10 में 4 के 6, और 2 और 2 4, 16 में से 4 के 12, है ना? मतलब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई डाउट? निकालो, आ जाओ, करो भैया सॉल्व, करिए माइंड को। आज 45 तक ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर आपकी 12 से क्लास है, आपकी तो लंबी क्लास हो जाएगी। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा, 38 मीटर लंबा है, 32 मीटर चौड़ा है। इसके पाथ है यूनिफॉर्म इनसाइड, अब देखो वर्ड यूज हो चुका है इनसाइड, माइनस द हैविंग एन एरिया, उसका एरिया दे रखा है, तो इनका रास्ते की विड्थ कितनी है, विड्थ बताइए, निकालो। 8 7 5 6, 8 7 5 या 6, बोलिए। आए इनसाइड में 2x l प्लस बी माइनस 2x बराबर 600, 2 से सिंप्लीफाई किया 300, l कितनी है 38, 32 माइनस 2x 300, 10 70 माइनस 2x 300, सेटिस्फाई यहां भी कर लो, और टुकड़े हो रहे हैं, 2 कॉमन ले ले, 35 माइनस x 150, ये हमारे क्वेश्चन में। तो मैंने कहा इसको कभी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व मत करना, बाई ऑप्शन जाओ। जैसे एक बच्चे 5 कह रहा है, 5 पे ले लेते हैं, तो 5 का तो मल्टीपल लग भी है, 5 35 माइनस 5 30 मुझे 150, बताइए x बराबर 5 सेटिस्फाई कर गया। क्लैरिटी, कंफर्म, चला जाए, निकालो, देखते हैं भैया इसका आंसर कैसे निकलेगा। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखना रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 7 4 के रेशो में, खुद निकालो इसको, मैं चाहता हूं खुद करो उसको सॉल्व, खुद सॉल्व करो बच्चे इसको, मैं डायग्राम बना रहा हूं। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई, तो ये 7x है, तो ये 4x है, पाथ बनाया गया ऑल अराउंड, अराउंड का मतलब बाहर की तरफ, माइनस ऑल अराउंड लिखा है बाहर की तरफ, माइनस द विड्थ ऑफ द पाथ इज, जो रास्ता है इसकी चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, ये भी है 4 मीटर, चौड़ाई बतानी, विड्थ बतानी, एरिया पाथ का दे रहा है, तो मैं चाहूं खुद निकालो, एक बार खुद बच्चा सॉल्व करो। 12 17 14 16, 16 14 12 17, विच वन इज द राइट आंसर, है ना? आप देखो कितने अच्छे, कभी वो कुछ मिस कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, कभी वो पाथ की लेंथ एरिया देके ब्रेथ पूछ रहा है, कभी ब्रेथ देके एरिया पूछ रहा है, अब उसने रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पूछ ली। फॉर्मूला अप्लाई करें, ऑल अराउंड है चारों तरफ 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, और एरिया है 416, 2 से सिंप्लीफाई करें 208। अच्छा पहली बात x नहीं कहेंगे, या मैं ऐसा करता हूं कंफ्यूजन ना हो, इसको y बोल देते हैं, नहीं तो सारे x में तुम कंफ्यूजन हो जाओ। तो पाथ दे रखा है 4 मीटर, तो x है 4, l है 7y और 4y 11y, और 4 दूनी 8, 208, 52, तो 11y बराबर 48, 44 और y बराबर 4, तो विड्थ जो होगी 4y, 4 इंटू 4 16 है। बोलो, बहुत प्यारा, देखा सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, सबसे, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसको होमवर्क ले देते करना, फाइन होमवर्क ले देते हैं, आप निकालोगे होमवर्क ले। द लेंथ एंड ब्रेथ देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड की 60 मीटर और 40 मीटर, देयर आर टू पाथ इन द मिडिल फॉर इट, वही वाला है 90 वाला, वन पाथ इज पैरेलल टू लेंथ, ऐसा लिखा होता है, एक लंबाई, एक रास्ता लंबाई के पैरेलल है, समांतर, दूसरा चौड़ाई के। द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय द पार्क, रिमेनिंग पार्क जो है पार्क से कवर कर दिया, मतलब कुछ भर दिया। द एरिया ऑफ द पार्क इज 2109, द विड्थ ऑफ द पार्क इज इतना, कैसे निकालें? बोलो भैया, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये, मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ये है रेक्टेंगुलर पार्क, इसके बीचों बीच 2 रोड है, पहली रोड ये है, पहली रोड ये है, दूसरी रोड ये है, कोई डाउट? इसने कहा रिमेनिंग पार्ट, इन्होंने कहा वन द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय पार्क, यहां पार्क बनाया इन्होंने, ये पार्क है, जहां मैं घास दिखा रहा हूं, घास, ये तो पाथ है, ये तो भैया पाथ है, और ये लगा दी घास, घास को कलर कुछ और लगाएं,
बोलो आंसर आया किसी का? मेरे बोर्ड पर पलटने से पहले आंसर आ जाना चाहिए आपका। आ जाओ भाई, ध्यान से देखो, लंबाई कितनी रखी है 60, चौड़ाई मीटर है 40, तो एरिया कितना हो गया 2400 मीटर स्क्वायर, 60 × 40, बताइए है कि नहीं? टोटल का एरिया 2400 टोटल का है, और इस पार्क का जो एरिया है, जो हमने गार्डन लगा दी, घास फूस लगा रखी है, एरिया 2109 है, तो पूरे के एरिया में से जब मैं हटाऊंगा तो ये पार्क का एरिया आएगा कि नहीं? बोलो फटाफट, यस और नॉट। 291। अब ये 291 किसका फिर एरिया? पार्क का, और पार्क का एरिया क्या होता है? x × l + b - के x। 291 x x x x x क्या? पार्क की चौड़ाई पूछिए, पार्क की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी? x पूछा, l कितना है 60 है, b कितना है 40 है, तो 100 - x 291। बोलो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन जाइए, कभी भी डिटेल में मत चले जाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बोला x = 3, अगर बराबर 3 होता तो 3 100 में से 3 के 97, देखो 7 के 9 के 27 और 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, सही राइट आंसर। बोलो, कोई डाउट? संदीप का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना? रॉक्स का बहुत बच्चा डी नहीं आंसर, मस्त है ना क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सारी वैरायटी है। क्लियर? चले निकालो क्वेश्चन और, कितने क्वेश्चन हमने पार्ट के कर लिए, निकालिए, आ जाओ। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 80 और 60 मीटर, लंबाई और चौड़ाई रखिए 80 और 60 मीटर के। दो पैरेलल पाथ है मिडिल ऑफ द राइट, वन पैरेलल टू लेंथ अनदर सेम वाला, रिमेनिंग पार्ट को कवर किया गया पार्क से, एरिया पार्क का 4256 है, तो बताइए, खुद निकालो बच्चे, इसको खुद सॉल्व करो। सर सीजीएल की क्लास कब होगा बच्चा? सीजीएल 12 बजे आज, कंबाइंड क्लास है 12 बजे। साजिद अहमद, आपका कौन सा बैच है बच्चा? साजिद महापैक है क्या आपका? महापैक है क्या आपका? फरमाओ फरमाओ। तो टोटल एरिया हुआ 80 - 60, 80 × 60 4800, 4256 माइनस कर दें 544 10, और ये होता है एरिया x × l + b - x बराबर 544, l कितना है 80 और 60, तो x × 140 - x बराबर 544। बोलो, अब वही ऑप्शन पे सेटिस्फाई करते हैं, 4 चेक करें, 2 ये 4 होगा तो 136 होगा, 4 4 24, 13 2 52 2 54, लो वैसे पता चल जाता है। बताइए, ए इज द राइट आंसर। फरमाओ, कोई डाउट? कोई डाउट? चला जाए, ठीक है? अगला लिखिए ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। आज ये ज्यादा तो नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि इसके बाद क्लास भी है, थोड़ा बहुत कर लेते जितना होगा, है ना? ट्रेपीजियम कैसा होता है? ट्रेपीजियम कोई बताएगा? ट्रेपीजियम कैसा होता है बताओ, इन दोनों में से ट्रेपीजियम कौन सा है? मैं देखना चाहता हूं। हाँ जी, इन दोनों में से ट्रेपीजियम कौन सा है, ए या बी? समलंब चतुर्भुज, फरमाओ आंसर। फर्स्ट वन, टॉम कहना नहीं बच्चा, ये नहीं है, दैट इज नॉट ट्रेपीजियम मेरे भाई, दैट इज, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसे होता है भाई, देखो ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो लाइन पैरेलल होती हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है, जैसे ये ए है तो ये बी है, दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन किसी भी एंगल पर हो सकती है, ये किसी भी एंगल पर हो सकती है, ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये भी ट्रेपीजियम होगा। अगर मैं एक लाइन खींचूं और ये इसको ऐसे पैरेलल खींच दूं तो आप इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे, ठीक है? ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी। हाँ, अगर ये भी परपेंडिकुलर हो गई तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये ट्रेपीजियम, क्लियर? अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी लेंथ ए बी है, हम इसको मान लें सी और इसको मान लें डी। केवल दो फॉर्मूले, ज्यादा नहीं, मात्र दो फॉर्मूले। एरिया पूछेगा, एरिया बराबर 1/2 बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना कि h इंटू दोनों साइड्स का सम a + b, 1/2 दोनों साइड एरिया h इंटू a + b, हमेशा याद रखो, सिंपल है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। 1/2 h इंटू a + b, ये पैरेलल हो, किसी ये दूसरे के किसी भी एंगल पर हो सकती है, ये दोनों पैरेलल होंगे। दूसरा फॉर्मूला इसमें बनता है कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट, दो ही फॉर्मूले बस, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं, मैंने माना कि ये मिड पॉइंट है E एंड F, ये मिड पॉइंट है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया मिड पॉइंट है ऑफ AD का, और ये भी मिड पॉइंट है। अगर A, E और F मिड पॉइंट है तो आपसे पूछा EF की लंबाई बताओ, तो आप बोलोगे 1/2 h हटा दोगे a + b, बस यही दो फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूला नहीं यूज होता। बोलो क्या क्लियर है? बोलो 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 फटाफट, मात्र दो फॉर्मूले, 1/2 h इंटू a + b, मतलब h क्या होता है? बीच की डिस्टेंस, या हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो पहले आसान से निकालते हैं, फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे।
निकालो, करो भाई, निकालिए इसको, है ना। जल्दी छोड़ेंगे हम, 45 तक क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी, क्योंकि फिर 12 बजे से 4 बजे तक आपकी लगातार 4 घंटे क्लास है ना। तो लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम, दो पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 15 और 20, मतलब अगर ये ट्रापेजियम ऐसा है, ये 15 है और ये 20 है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। एरिया बताना है, एरिया को याद रखना डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों का सम 15 + 20 35 पंजे 175 मीटर स्क्वायर। बताइए, क्लियर है? रॉक्स द फॉक्स, मोहन टी, संदीप, प्रवीण, बच्चा सभी कमेंट करो। क्लियर? तो हम जानबूझ के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, ताकि हम कल यहीं से चलेगा ना। अब जब भी मतलब मंडे क्लास होगी यहीं से आगे चलेंगे, मुझे याद रखना। एक तो तुम याद दिया करो और कुछ चीज रिपीट मत करवाया करो। नंबर सिस्टम में कुछ चीजें तुमने ऐसे रिपीट करा दी। चलिए, दो पैरेलल साइड रखी ट्रापेजियम की 6 और 10, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस 4, तो एरिया कितना हुआ? तो मैं इसको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है? होमवर्क होमवर्क होमवर्क, बताइए। चलो, क्योंकि अभी 12 बजे फिर क्लास है, तो आज हमने पाथ को डिस्कस कर लिया, ट्रापेजियम हमारा चल रहा है, इससे पहले हमने स्क्वायर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम रेक्टेंगल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? चलो आज इतना रखें, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अभी 15 मिनट के बाद 12 बजे, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में।